जी नमस्कार। मुझे पता है कि आरटीओ की तैयारी करने वाले काफ़ी सारे बच्चे निराश होंगे, होना भी चाहिए भाई। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो हुआ नहीं। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ग्रुप में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि जीपीएससी आरटीओ वालों के साथ क्या हो गया, क्यों कांड कर रहे हैं, या जीपीएससी कर रही है, डिपार्टमेंट कर रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं है। एक क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पोस्टर बता रहा है कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब जो भी क्लास 1 तक की मतलब आरटीओ और एआरटीओ या फिर किसी जगह में या किसी स्टेट में उसको डीटीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है और अब वो टेक्निकल बेस्ड होंगी। तो जैसे बिहार के बच्चे पूछ रहे हैं हमारे यहाँ कब आएगी, राजस्थान के पूछ रहे हैं, उत्तराखंड के भी बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पे कब आएगी, यूपी वाले पूछ रहे हैं हमारा जो चल रहा है वो आ ही नहीं रहा, उसका क्या हुआ। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जीपीएससी के साथ क्या हुआ, कब आ सकती वैकेंसी, पॉसिबिलिटी क्या है। सच बताऊंगा आपसे भाई, पॉसिबिलिटी जनवरी 2024 से पहले कुछ भी नहीं है। जनवरी 2000 पहले से वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। जीपीएससी वाले कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते, डिपार्टमेंट वाले गोली देते हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, वो पता ही चलता है कि वो गोली दे रहे हैं। जैसे बच्चे गए तो उनसे कह दिए कि हमने जो क्राइटेरिया तय किया है जीपीएससी पे उससे डिस्कशन बाकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि जीपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय नहीं करती है। जीपीएससी केवल एग्जाम की क्राइटेरिया बनाती है, एग्जाम का पैटर्न बनाती है, सिलेबस बनाती है, एग्जाम कब लेना है ये तय करती है। क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ये काम डिपार्टमेंट या सरकार का होता है। सरकार का होता है और बेसिकली डिपार्टमेंट करता है, या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल करता है, या दोनों कोलैबोरेशन में करते हैं। जीपीएससी से हो सकता है एक्सपर्टीज की तरह सजेशन ले लिया जाए, पर ऐसा नहीं होता कि जीपीएससी नहीं मान रही है, हम ये क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। ये सब गोल मटोल बातें होती हैं, जैसा कि डिपार्टमेंट वाले बता रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। उनको भी शायद आइडिया ना हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, कई बार उनको भी पता नहीं होता है। अब बच्चे जाके पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे। तो उनका कहना है कि फाइल भेजी गई है क्राइटेरिया चेंज के लिए, पर वो अप्रूव नहीं हुई है और वो फाइल अब सीएम ऑफिस में भेजी गई है। पर ये सब मुझे लगता है कि बस ये बच्चों को किसी तरीके से कि ठीक है भैया अब डेली आ रहे हो आप लोग, जाओ, इस तरीके का करना होता है। तो इस तरीके की बातें करते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि अभी सरकार या डिपार्टमेंट स्पेशली कहें तो डिसाइड नहीं कर पाया है कि उसको वैकेंसी ये करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, ये डिसाइड नहीं हो पाया। वैकेंसी है, ये आरटीओ का तो कब से पोस्टपोन हो रही भाई। 2018 में लास्ट वैकेंसी हुई थी, उसके बाद कैलेंडर में वो आई। ये तो 2000 एएमबीआई की भी 2022 से कंटिन्यूअसली आ रही, 2022 में आई, 23 वाले कैलेंडर में आई। वो तो 2018 से कंटिन्यूअस कैलेंडर में रहती है, फिर जब आना होता है तो गायब हो जाती है। और अभी का रूल भी है कि वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता भी है, आगे भी रहेगा। तो वैकेंसी तो आएगी, कब आएगी ये तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी आप ये इस ईयर में तो उम्मीद ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर उम्मीद करोगे, फिर उम्मीद टूटेगी, फ्रस्ट्रेट होगे। तो आप उम्मीद करिए कि आपकी नेक्स्ट जो एएमबीआई और एआरटीओ की वैकेंसी है ये अब एडवर्टाइज होगी जब 15 जैन को, अगर रेगुलर रहा तो 15 जैन 2024 के आसपास, जब आपका जीपीएससी का न्यू कैलेंडर आएगा 24-25 वाला, उसमें ये वैकेंसी रहेगी। अब वो डिफाइन करेंगे कि उसका एग्जाम कब होगा, उसी हिसाब से होगा। उससे पहले का चांस ना के बराबर है। तो आप अपना प्लान उसी के हिसाब से कर लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि 2024 में किस बात की श्योरिटी है कि आएगी। देखो भाई, श्योरिटी तो किसी बात की नहीं है, पर हमारे देश का जो प्रैक्टिकलिटी है वो यही कहती है कि इलेक्शन ईयर में जनरली सरकारें इस टाइप का रिस्क नहीं लेती हैं, और स्पेशली जब बेरोजगारी एक मुद्दा हो और उस पर कई सारी बातें हो रही हों। तो होप सो की वैकेंसी आएगी, होप सो नहीं, मैं अपने तरफ से तो 100% श्योर हूं कि वैकेंसी आएगी। बाकी आप अपने को भी समझा ही लेना किसी तरीके से कि आपको तैयारी करते रहना है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो कोर्स में हैं उनका क्या होगा। भाई आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा, आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए कि आपको दोबारा पे करना होगा, ये वो कुछ नहीं। आप जीपीएससी, एआरटीओ और एएमबीआई के कोर्स में हैं तो आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। अलग बात है वो 1.5 साल से चल रहा है, पर क्या ही करें, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो एक चीज के लिए 2 बार तो आपसे पैसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करना है। अब आपका टारगेट है कि जनवरी में, हर बार जनवरी में जीपीएससी देती है। इसी बार उन्होंने बस मार्च में दिया था, क्योंकि बीच में आपको पता है दासा साहब रिटायर हुए थे तो सीट गैप था, तो मार्च में दिया था उन्होंने। बट कोई बात नहीं, मार्च 2022 में जो कैलेंडर आया था उसमें भी एमबीआई की वैकेंसी थी, एआरटीओ की थी। फिर 2023 में आया, उसमें भी थी, पर जब आने की बारी हुई तो गायब होगी। होप सो नेक्स्ट टाइम आएगा, तो थोड़ा सब्र रखिए, 100% आएगी।
आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं तो जो अल्टरनेटिव है आपको दिख रहा है वो करते रहिए साथ में, पर इसको भी साथ में कंटिन्यू रखिए और आपके कोर्स में भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो ये बात रही एक जीपीएससी, एआरटी और एमबीआई की। साथ में राजस्थान की भी बात कर ले तो भाई आपका तो जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक तो उसमें कुछ भी फर्दर उम्मीद नहीं कर सकते। अब केस किस पे पक्ष में आएगा इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, तो फिर से करके कमेंट बॉक्स को टॉक्सिक नहीं बनाते हैं, जाने देते हैं। यूपीपीएससी भाई आपका तो कुछ सच में कुछ पता नहीं चलता है। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, वैकेंसी का कुछ आइडिया नहीं है। मतलब झूठा सांत्वना मैं क्यों दूं, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि किसी से पूछो भी तो उनको भी पता नहीं रहता। जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो जिनकी पोस्टिंग लखनऊ में है उनको भी पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है इसमें, तो कुछ आइडिया नहीं। मतलब ये कह रहा हूं कि जब यूपीपीएससी का डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन होता है ना तो उनको आइडिया रहता है, पर जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो किसको पड़ी कि फोन करके पूछे कि भाई हमको वैकेंसी की बहुत रिक्वायरमेंट है, आप जल्दी दो, क्योंकि यूपी में जनरली डेपुटेशन पे काम होता है, पुलिस वालों को भेज देते हैं आरटीओ ऑफिस में, जाओ तुम काम करो, तो वो सारी चीजें होती हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा। अब आते हैं दूसरे मैटर पे कि राजस्थान के कई सारे बच्चे पूछ रहे थे और बिहार के भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे जो कांटेक्ट में हैं कि उनको डीटीओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या, या जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी, ये वाली वीडियो इस वाले पीडीएफ पे। ठीक है, क्या ये जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि कई सारे जगह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये आएगा। देखो सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी आने वाला है, सच बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता है, पर्सनली मुझे फील नहीं होता है ये, क्योंकि ये रिकमेंडेशन 2019 की है सुप्रीम कोर्ट की, आज की नहीं है। पर हाँ डिपार्टमेंट जागा है तो हो सकता है कि 2024 से पहले इसको लेके रेगुलेशंस आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पे स्पेशली ऐसे नोटिफिकेशन जिसपे सुप्रीम कोर्ट अड़ी हो और कई कमेटी में, कई उनके सीटिंग में ये जजमेंट लिया, मतलब ये डिसीजन लिया गया हो कि हमको सरकार को एक रिकमेंड करना है, तो मिनिस्ट्री जो है हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने दिया है उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया ही किया है। वो ऐसा मत मान लेना आपकी नहीं, वो पेनल्टी भी लगाते हैं, कई स्टेट को उन्होंने स्टार्टिंग में पेनल्टी भी लगाया है। सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन होता है तो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सेफ्टी कंसर्न बताया है कि जो जनरल अधिकारी होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट, उनको उतना आइडिया नहीं होता है तो हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी इसको प्रेफरेंस में ले रही है। तो होप सो कि अगले 4-5 महीने में इंप्लीमेंटेशन हो जाए, होप सो। आप कहो कि 1 महीने में हो जाए कि नोटिफिकेशन के बाद वो जो 30 दिन का क्राइटेरिया होता है, भाई वो गजट नहीं आई है, ड्राफ्ट गजट नहीं आई है, इसका सर्कुलर आया था जो कि भेजा गया था हर स्टेट को। स्टेट को 8 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि आप अपना रिप्लाई भेजिए। स्टेट्स ने होप्स हो कि अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। अब इस पे कंसेंसस बनना है, क्योंकि अगेन ये कंकरेंट लिस्ट की चीज होती है, क्राइटेरिया डिसाइड करना, कुछ मिनिमम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो कह रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्ट से जो चीजें होती हैं उस पर कुछ सर्कुलर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप है वो जल्दी फिल हो जाएगा, अगर तो जल्दी आ जाएगा। पर मुझे लगता है कि इसमें भी कितना भी कम टाइम लगेगा तो भी 4 to 5 मंथ तो लगेंगे। मतलब ये 2023 तो चला जाएगा। पर हाँ जो वैकेंसी नहीं आई है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली इसका इंतजार किया जाएगा, किस क्राइटेरिया के बेस पे रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हर स्टेट के पास ये इंफॉर्मेशन तो है ही। ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट बॉडी के पास भी गई होगी, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ही है। तो ऑलरेडी सबको पता है कि ये क्राइटेरिया चेंज होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नई वैकेंसीज आएंगी वो इसी क्राइटेरिया के बेस पे आएंगी। तो जो क्राइटेरिया क्या क्या है वो सब मैंने आगे वाले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके लास्ट में देख लेना। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, जैसे कि डीएल की बात हो गई, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि वो कर लो। अगर आप उन सब चीजों को कंपाइल कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी और कंपटीशन कम हो जाएगा। और चूंकि ऐसी क्राइटेरिया उन्होंने एक्सपीरियंस का दिया है और जो आपका एचएमबी का दिया हुआ है, वो क्राइटेरिया को भी इंजीनियर्स कम फुलफिल करते हैं, तो एक एडवांटेज और मिलेगा। कुछ लोग उसके वजह से भी बाहर होंगे, एटलीस्ट जो एकदम फ्रेश ग्रेजुएट होंगे वो तो बाहर होंगे ही।
तो आप बना के रखिए, इंतजार मत करिए, बनवा लीजिए कि डीएल बनवाने में क्या ही जाता है, ठीक है। बाकी जो भी क्राइटेरिया वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लेना। आप कोशिश करना कि वो फुलफिल करो। अगर वो वैकेंसी आती है ना तो आपके लिए कहते हैं सुनहरा मौका होगा कम कंपटीशन पे सिलेक्शन लेने का, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट घट जाएंगे, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया वैसी है, और होप सो आपका आसानी से हो जाएगा। ये इंप्लीमेंट तो श्योर शॉट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम जितना लग जाए ये तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, पर हां जल्दी होगा। आप 5-6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, ये क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगी और ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, गजट में पब्लिश हो जाएगा। जैसे इस पे कोई अपडेट आता है फिर से मैं बताऊंगा। ये वाली मैं चीज आपको दिखा देता हूं, आप कहोगे ये कहां का है। ये अब चूंकि रिपोर्टिंग हो ही रही है, इस पे अलग अलग स्टेट में इस टाइप की चीजें पब्लिश हो रही हैं, और वो भी देखोगे यहाँ पे तो ब्रेकिंग करके लिख रहे हैं पेपर वाले, तो मतलब हाँ बातें हो रही हैं इसके बारे में, तो होप सो कि ये जल्दी इंप्लीमेंट होगा। आप तैयारी रखिए, बस वैकेंसी आने वाली है। और 2024 में है भाई जनरल इलेक्शन, उससे पहले हर स्टेट इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पांव मारेगी कि जितना वैकेंसी निकाल सकते हो उतना निकालो, ताकि जो यंग लोग हैं वो उनके पार्टी की तरफ, उनके आइडियोलॉजी की तरफ बेंड हो, मतलब सपोर्ट करें उनको। तो आपको भी ऑल द बेस्ट। आपसे भी इतना उम्मीद किया ही जाता है कि भाई आप सपोर्ट करें, जिसको भी करना है करें अपने फ्यूचर के हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, और कोई पर्सनल मैसेज तो एज यूजुअल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।